हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। तो आइए, हम लोग आईसीयू में हैं, अभी पेशेंट के रात में कर रहे हैं। तो आप लोग को बता दें कि अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो हम लोग नाइट ड्यूटी में हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करते हैं सो आप लोग को प्रिंसु भैया बताएंगे। तो भैया बताइए, कोई भी हमारे पास अभी इमरजेंसी पेशेंट आता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग उसका कंडीशन देखते हैं, उसके बाद उसका वाइटल देखते हैं, उसके बाद उसका बीपी देखेंगे, पल्स देखते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। अगर वो सब ठीक रहा तो उसके बाद पेशेंट को अपना अनुसार इलाज करते हैं। अगर इमरजेंसी में ऐसा कोई पेशेंट है जिसका सांस रुक गया हो या जिसका ब्लीडिंग हो रहा हो, अगर मान चलिए अभी कोई आया 565 किसी का शुगर बढ़ा हुआ तो उसको कंट्रोलिंग के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन देना पड़ता है रिसेंट में। 565 है तो उसमें कितना इंसुलिन देना पड़ता है? उसमें आपको 4 ml, 4 ml नहीं, 0.10 एक मतलब, हाँ 4 ml 24 घंटा में आप उसको दे सकते हैं। और क्या क्या चीज़ दे सकते हैं उसको? मेडिसिन चलाइएगा। और कोई एक्सीडेंट? डीएनएस 10% दीजिएगा ताकि उसका जो यूरिन को फ्रेश रखे, शुगर को कम करेगा। अगर कोई अभी एक्सीडेंटल पेशेंट आया, वो पी के मतलब एक्सीडेंट किया था, तो उसको मेट्रोन देना ज़रूरी है या नहीं? पहले उसका कंडीशन देखेंगे, उसका कंडीशन कैसा है। अगर कंडीशन ठीक रहा तो उसको रिलैक्स करवाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे आराम से। इमरजेंसी में अगर कोई वैसा पेशेंट है जिसका जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, वो लोग के लिए रिसेंट इलाज करेंगे उन लोग को। मेट्रोन देने से क्या नुकसानी है? कुछ में एंटीबायोटिक मेट्रोन है, उससे इन्फेक्शन दूर रहता है। एनएस भी उसको लगा सकते हैं ना? हाँ, एनएस लगा सकते हैं नॉर्मली। फ्लूइड में क्या क्या उसको चढ़ा सकते हैं? फ्लूइड में एनएस लगा सकते हैं, डीएनएस लगा सकते हैं, आरएल लगा सकते हैं। इंजेक्शन में? इंजेक्शन में पेंटॉप दीजिए, ओंडम दीजिए। क्या बोले भैया? नीचे होंगे। पेंटॉप ओंडम दे दीजिए, उसके बाद उसको डेक्सन एविल दे दीजिए निशा उतरने के लिए। नशा जो करके आता है उसको एविल दे दीजिए, डेक्सन दे दीजिए। और ट्यूब किस स्थिति में डाला जाता है उसको? ट्यूब ट्यूब देखिए, ट्यूब ऐसा पेशेंट को डाला जाता है जिसमें पेशेंट का जो कंडीशन है ना, उसका जो हार्ट है वो स्लो काम करता है या धीरे हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को है ना, खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। अगर खुद से अगर पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे तो उसको हम लोग ट्यूब डालते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ईटी ट्यूब, जो लंग्स में दिया जाता है। अगर हम किसी पेशेंट का ट्यूब डालें तो मतलब डालें उसके बाद मतलब अंत में क्या क्या करना पड़ता है? शुरू से लेकर लास्ट तक में जब तक ट्यूब लगा हुआ है, उसको डाले हुए हैं, तब तक हमको क्या करना पड़ता है? पेशेंट को देखना पड़ेगा। क्या आप बोले? आपका बात हमने समझे। जैसे किसी पेशेंट आया, हमको ट्यूब डाल दिए, ठीक है, उसके बाद से हमको ट्यूब जब तक उसको लगा हुआ तब तक हमको उसको क्या देखना पड़ेगा? हमको उसका आप बीपी देखते रहिए। उसके बाद ऑक्सीजन तो मशीन से लगा ही दिए हैं, सिर्फ बीपी देखते रहिए, मेडिसिन जो है चलाइए, पेशेंट सब कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ट्यूब निकाल दीजिए। कितना दिन तक ट्यूब रहेगा? उसका कोई निश्चित नहीं। अगर पेशेंट खुद से सांस ले रहा तो 10 मिनट में भी निकल सकता है। कॉन्शियस है पेशेंट, अगर कॉन्शियस हो गया सही से 10 मिनट में भी निकल सकता है। अगर कॉन्शियस नहीं हुआ तो टाइम भी लग सकता है, 2 दिन। हम लोग अभी की मतलब कौन सा हॉस्पिटल में अभी ड्यूटी कर रहे हैं इसमें? हम लोग अभी संत कबीर हॉस्पिटल समस्तीपुर में है, दलसिंहसराय समस्तीपुर में। ये हॉस्पिटल का खूबिया कुछ? खूबी यहाँ पे रिसेंटली ट्रीटमेंट होता है। यहाँ जो है आप लोग, यहाँ पेशेंट के साथ अच्छा व्यवहार होता है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, पूरा केयरिंग होता है यहाँ पे। और क्या ठीक है बाबा? किनको? जी जी जी, ठीक है, हम बुला देंगे। आईसीयू का डॉक्टर भी हैं? हाँ, आईसीयू में ड्यूटी डॉक्टर भी है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? राहुल सर हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए तो। राहुल सर
MD है, MD मेडिसिन। और सुबह में भी हैं वो BMS हैं। और उसके बाद 4 स्टाफ नाइट है, 4 स्टाफ डे में है। कौन कौन सा केस देख लेते हैं? सारा केस यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि हार्ट का CLD CKD, उसके बाद लो BP, हाई BP, और उसके बाद सर्जिकल जैसे हुआ कि अपेंडिक्स, हिर्निया, GV, बहुत सारा नॉर्मली सारा केस देख लेते हैं। आई का भी देख लेते हैं, दांत का भी देख लेते हैं। किस स्थिति में यहाँ पे मतलब राहुल सर या चाहे कोई भी सेंट्रल लाइन लगाते हैं? पेशेंट का अगर देखिए पूरा शरीर में स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग अगर हो गया पेशेंट के शरीर में तो शरीर फूल जाता है। फूलने की वजह से उसको है ना शरीर में कैनुला नहीं लग पाता, उसका वेन नहीं दिखता है। वेन अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग को लगाना पड़ता है सेंटर लाइन। जी। और कुछ बताइए। अब पूछिए, अगर क्या आपको कोई दिक्कत है तो हम बताएंगे। चेस्ट लीड क्या प्रकार का होता है? चेस्ट लीड तो फिलहाल कॉमन यूज के लिए एक प्रकार से हम लोग देखते हैं। जी, उसका यूज बताइए। उसका यूज आप हृदय की गति को माप सकते हैं, देख सकते हैं। लगाने का तरीका बताइए। लगाने का जो तरीका आपको दिखाएंगे, पेशेंट को लगाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसे कि बताइए ना, जैसे आर्म होता है ना, तो राइट मतलब लेटर के अकॉर्डिंग बताइए। उसमें 5 लेटर रहता है, L1 L2, उसके बाद R1। LA जैसे LA लिखा रहता है। हाँ वही बता, 2 कहिए, L कहिए, LA लिखा रहता है तो उसको मतलब कैसे हम समझेंगे कि हाँ उसको लेफ्ट बाजू मतलब LA है तो राइट साइड के ऊपर का है। नीचे होगा LB होगा या L2 होगा, वो लेफ्ट के नीचे का है, वो चेस्ट में लगाया जाता है। उसके बाद B होगा, बीच में आप लगा सकते हैं। उसके बाद B होगा, B R होगा, RL होगा, R होगा और RL होगा। राइट लेग में लगाना है। हाँ, उसको राइट नीचे लगाना है। ड्यूटी करने के लिए हम लोग 9 बजे आ जाते हैं और 9 बजे फिर घर चल जाते हैं। क्या क्या करना पड़ता है आने के बाद? आने के बाद देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, पेशेंट का हैंडओवर लेते हैं। उसके बाद सर से मिलते हैं, पेशेंट का देखते हैं केयरिंग हुआ या नहीं हुआ। मेडिसिन भी किसी का छूटा, वो सब देखना पड़ता है। मास्टर चार्ट जो होता है उसमें क्या क्या करते हैं? मास्टर चार्ट में हम लोग पेशेंट के बारे में लिखते हैं, जो उसका मेडिसिन हो या उसका अगर खाने के लिए हो या उसका जो हो अपना मेडिसिन, पेशेंट के बारे में पूरा लिखते हैं ताकि सर आए तो उनको देख के समझे कि नहीं हाँ ये लोग किया है जांच या देखा है, ट्रीटमेंट कर रहा है। मास्टर चार्ट में सब कौन सा कॉमन लिखते हैं कि डॉक्टर आते हैं तो समझ आते हैं फला पेशेंट का ये ऑपरेशन बस नॉर्मली लिखते हैं, जो है वो लिखते हैं। जैसे पायल से है तो उसको पायल से हम लिख देते हैं, सर देखते हैं। पेशेंट के बारे में कुछ लिखते हैं जैसे नाम वगैरह है जी? हाँ, पेशेंट का जो कंप्लेन है ना हम लोग लिखते हैं। पेशेंट का जो कंप्लेन है, किसी को पेन हो रहा है, पेट दर्द है या सिर दर्द है, तो सब पेन हम लिखते हैं। अगर तत्काल में वो अनुसार हम लोग मेडिसिन चलाते हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। बीपी पर घंटा के हिसाब से लेते हैं? प्रत्येक घंटा लेते हैं पर आवर? देखिए, अगर स्वच्छ पेशेंट का जो है ना बीपी नॉर्मली 120/80 रहता है। हाँ बताइए। और अगर महिला है तो महिला का 110/70 रहता है, अक्सर देखा जाता है। लेकिन हम लोग अगर पेशेंट अगर तबीयत ख़राब है, अगर पेशेंट का कॉन्शियस अगर नहीं है, वो अपना से नहीं चल फिर पाती है, तो उसका है कि हम लोग बीपी पर घंटा में लेते रहते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीपी। अगर आपके ब्लड को जो हार्ट है फ्रेश नहीं करेगा, तो जो शरीर का तापमान नहीं बताएगा, तो फिर पेशेंट का जो कंडीशन है ना वो दिक्कत में ही रहेगा। जैसे कि हम लोग आते हैं, मतलब अभी आइसोम ड्यूटी करें, जैसे कोई नया स्टाफ आया, ठीक है, हमको किसी को बुलाना है, चाहे कोई भी तरह की दिक्कत होगा, तो टेलीफोन पर मतलब कैसे उसको कांटेक्ट किया जा सकता है? अगर देखिए कोई स्टाफ आईसीयू में नहीं है, अगर हमको इमरजेंसी है, बुलाना है स्टाफ को, तो हम लोग यहाँ से हम लोग का देखिए आप लोग देख सकते हैं
कि आप देखिए कि हाँ मेरा जो है ना टेलीफोन है, इमरजेंसी में अगर है, अगर सर को भी कॉल करना है तो सर को भी करते हैं, कोई स्टाफ को बुलाना रहता है तो स्टाफ को ही बुलाते हैं। ये क्या चीज़ है? वो नंबर है, समझे, टेलीफोन का नंबर है, HDU, ICU, इमरजेंसी, एक्सरे, फार्मेसी, सब जगह का नंबर है। तो हम लोग लगाते हैं। अभी देखिए आपको एगो चीज़ दिखाते हैं, हम लोग इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो RTA पेशेंट है, दिखाते हैं आपको हम लोग के पास क्या ट्रीटमेंट है। देखिए वही पेशेंट का हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, RTA पेशेंट है। और आइए आपको हम पेशेंट दिखाते हैं, 2-3 ढंग का पेशेंट है सर। तो देखिए सर, जो बाबा हैं, बाबा लेफ्रोटोमी के हैं, आज 2 दिन से हैं। देखिए बाबा अभी सो रहे हैं, आस्थामीन लगा दिए हैं। अगर बाबा को कोई दिक्कत होता है तो हम लोग पेशेंट आते हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं। इधर एक आंटी है, इसका ATH हुआ है। और आपको दिखाते हैं एक RTO भी है, इसका नोज नाक से ब्लीडिंग हुआ है। तो आप लोग देखिए अभी गहरी नींद में है। तो आइए एक पेशेंट से आपको मिलवाते हैं। DNC, DMI, DK। देखिए एक पेशेंट से और आपको मिलाते हैं। ये पेशेंट का बहुत ही सीरियस ख़राब कंडीशन था। तो आप लोग देखिए, ऊपर में सर, ऊपर HDU में देखिए। तो आइए हमारे एक यहाँ के जो सीनियर स्टाफ है ICU का, तो उनसे हम पूछते हैं पेशेंट के बारे में। तो सर आप ICU टेक्नीशियन हैं? नहीं, हम GNM किए हुए हैं। जी। तो आपसे कुछ पूछना था सर, बैठिए ना। जी बोलिए। बैठिए। तो सर बताइए, अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आया गांव देहात से, उसको हम क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा क्या कर्तव्य रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल लेंगे। जी। वाइटल अगर स्टेबल है, सब चीज़ ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस बनाएंगे, उसके गार्जियन से पूछ के क्या उसका पिछला हिस्ट्री है, क्या उसको दिक्कत हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके हिसाब से फिर डायग्नोस करके उसके बाद फिर उस हिसाब से मेडिसिन चलाएंगे, वही होगा। अच्छा सर, अगर मानिए तो गांव देहात की पेशेंट है, मतलब पूरा सीरियस है, बेहोश हो गया है, तो उसको हम लोग गांव में क्या करेंगे पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए, अगर जिसको थोड़ा भी समझ है जी। तो उसको थोड़ा, अगर कोई पेशेंट गिर जाता है तो उसको पहले थोड़ा देर के लिए नीचे लेटा दीजिए अच्छा से, जी। उसको घेरिए न, और थोड़ा हवा आने दीजिए। जी। और उसको पहले देख लीजिए ठीक ठाक पल्स वगैरह सब चीज़, पल्स वगैरह अगर देखने आता है, जी। जी। पल्स देख लीजिए सब चीज़ ठीक ठाक है तो ठीक है। अगर पल्स वगैरह नहीं काम कर रहा है तो मेन पल्स होता है आपका गर्दन के पास, जी। जी। जिसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, कैरोटिड पल्स बोलते हैं। जी, मतलब सुनिए कि हम लोग गांव में समझिए पल्स देख रहे हैं, पल्स फील हो रहा है, लेकिन पेशेंट बेहोश है, तो हम क्या करेंगे? पल्स फील हो रहा है, पेशेंट बेहोश है, तो उसको आप तुरंत से लेके हॉस्पिटल की तरफ आइए, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है। उस अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल में आइए, हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर डायग्नोस करेगा क्या रीज़न रहा है आपके बेहोश होने का, पिछला क्या हिस्ट्री रहा है, क्या आपको बीमारी पीछे का कुछ बीमारी हो सकता है जिसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर कुछ नया आपको डायग्नोस हुआ हो, जो भी बीमारी है, नया कुछ बीमारी हुआ हो, इसके लिए। अभी नया केस अक्सर आता है कि मतलब मान चलिए 18 या 16 या मान चलिए 15 साल का एज का बच्चा के शुगर ज़्यादा बढ़ा रहता है, उसका बारे में कुछ बताइए। उसका देखिए, उसका जो है जेनेटिकली जो बचपन से ही उसको शुगर रहेगा। अगर कम उम्र में जिसका शुगर दिख रहा है, उसको बचपन से ही शुगर रहा है, जेनेटिक है, मतलब अगर माता पिता को हो सकता है उसके, या फिर दादा दादी को जो भी है उसके हो सकता है, तब जाके उसको जेनेटिक जो बचपन से ही उसको शुगर रहा है, तब जाके 15, 16 से 17 साल की उम्र में पता चला, मान के चलिए आपको, तो उसका मतलब है टाइप 1 डायबिटीज़ आपको डायग्नोस हुआ होगा। और डॉक्टर लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे गांव घर में झोला छाप रहता है, तब मुझसे जो मतलब नहीं चलाने का लायक दवाई रहता है वो भी चलाते हैं, इसके वजह से भी वो सब हो जाता है। जो मतलब इनलीगल है वो भी दवाई अपना मुँह नहीं चला, जो उसको अलाउड नहीं है चलाने। हाँ, ये बात भी एक हो सकता है
कि कुछ मेडिसिन इधर उधर जो भी है, अगर आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो प्रॉपर डॉक्टर से आके आप हॉस्पिटल में कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से, उस हिसाब से ही आप दवा वगैरह खाइए। ये नहीं कि अपने मन से किसी को भी दिखा लिए, जिसको नॉलेज भी नहीं है उसको दिखा लिए, तो वैसे में दिक्कत हो ही जाएगा। आप प्रॉपर डॉक्टर से मिलिए हॉस्पिटल आके, क्या होगा नहीं होगा वो डॉक्टर आपको बताएगा। अपेंडिक्स के केस में मतलब आइसू मंचली अपेंडिक्स का केस कोई आया, भर्ती हुआ, ठीक है, अपेंडिक्स केस मतलब सक्सेसफुल हो गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा? हाँ, अपेंडिक्स हो गया है तो क्या दिक्कत है उसको अभी? तो जैसे आइसू हमारे पास आया, ठीक है, मतलब उसका केस क्लियर है अभी, मतलब ऑपरेशन से निकल गया, आइसू में एडमिट हुआ, आईसीयू में एडमिट हो गया। हाँ, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आप उसका जो भी चीज़ है, क्या बोलते हैं, वाइटल वगैरह देखिए, पेशेंट का होश में आने का इंतज़ार कीजिए। अगर आप लोग आईसीयू में रहने वाले स्टाफ हैं तो उसका वेट कीजिए, जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही कोई मेडिसिन को स्टार्ट। अच्छा सर, एक मिनट। जब कोई पेशेंट होश में आ जाता है उसके बाद ही किसी मेडिसिन को देना स्टार्ट किया जाता है। अच्छा सर, एक मिनट। अगर गांव देहात में अगर पॉइजन जो होता है, जहर कोई खा लिए तो कितना देर है कि वो रह सकती है? वो देखिए, आपको पॉइजन के हिसाब से डिपेंड करता है जी। बहुत प्रकार का जहर, बहुत प्रकार का जहर होता है ना, कौन सा पॉइजन खाया है, बहुत प्रकार का जो भी है पॉइजन रहता है। कोई भी टेबलेट हो गया, वही मानिए ना, जनरली हो गया, ये हो गया, बहुत चीज होता है। तो मतलब किसी में होता है कि आपको समय कम रहता है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेरस हो गया, इसमें हो गया आपको पॉइजनिंग। जी। हाँ, तो पॉइजन के बारे में बताए ना। हाँ, मतलब क्या क्वेश्चन था फिर से रिपीट? मतलब गांव में जो अगर अक्सर महिला लोग जहर खा लिए तो हम लोग उसको कितना देर तक रख सकते हैं? कितना देर के लिए उसको टाइम दे सकते हैं कि आधा घंटा जैसे लेट हो गया है, उसके बाद अगर 2 घंटा हो गया वो कितना देर तक रह सकती है? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले हॉस्पिटल में लेके आई तुरंत, मतलब हम क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आप कुछ अपने से कुछ उपाय नहीं करने लग जाइए। जैसे होता है कि भगत भक्तिन जो भी होता है टोना टोटका, वो सब नहीं करने में लगिए, नहीं तो देर हो सकता है, पेशेंट का जान भी जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट है सर? इसे देखो, हम